हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 21 मई को HCS प्रीलिम्स का एग्जाम है, जिसके लिए हमने राउंड अप सीरीज को शुरू किया है, जिसमें हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने कुछ सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पार्ट 1 को हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने बात की थी मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में। आज हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पार्ट नंबर 2 को कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग मिसाइल्स के बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा HCS 2023 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के नाम से, जिसके फ्री रिसोर्सेज के अंदर आपको सारी की सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज रिलेटेड टू INS मर्मुगांव को किसने डेवलप किया है। तो मुंबई के अंदर एक कंपनी है, दैट इज माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसने INS मर्मुगांव के अलावा प्रोजेक्ट 15B के अंदर जितनी भी ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, इन सबको बनाया है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट 15B के अंदर आपको स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स जो हैं ये देखने को मिलेंगी। दैट मीन्स ये ऐसी नेवल शिप है जो कि एनिमी कंट्री की मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। इन सभी नेवल शिप्स को माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है और हर टाइम ये न्यूज़ में चलती रहती हैं, क्योंकि ये किसी टाइम पे ले डाउन होती हैं, फिर लॉन्च की जाती हैं, फिर कमीशन होती हैं और अल्टीमेटली ये जो है नेवल शिप्स जो हैं ये नेवी में एक्टिव हो जाती हैं। तो रिसेंटली मर्मुगांव जो है वो उसको कमीशन किया गया है, इस वजह से ये न्यूज़ में थी। आगे आने वाले टाइम में इम्फाल और सूरत को भी कमीशन किया जाएगा, तो आपने प्रोजेक्ट 15B के बारे में याद रखना है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि ये सारी की सारी जो नेवल शिप है उनको इंडियन सिटीज के ऊपर बेस्ड इनका नाम रखा गया है, जैसे कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, मर्मुगांव गोवा के अंदर, इम्फाल मणिपुर के अंदर और सूरत जो है वो गुजरात के अंदर। तो इनके नाम पर इन सारी INS का नाम रखा गया है। आपने प्रोजेक्ट 15B के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इंडक्ट किया है, तो इसका क्या नाम है? प्रचंड। तो प्रचंड को बनाने वाली जो कंपनीज हैं, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साथ मिलकर फ्रेंच इंजन मेकर सैफरन, इन दोनों ने मिलकर इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को बनाया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इसलिए बोला जा रहा है कि बाकी हेलीकॉप्टर्स के मुकाबले इसका जो वेट है आपको कम देखने को मिलेगा, दैट इज 5.8 टन क्लास के अंदर आपको इस हेलीकॉप्टर का वेट जो है ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसको जोधपुर एयरबेस के अंदर इंडक्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स में। इसके अलावा आपको इसकी बहुत ज़्यादा जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये एक्सट्रीम कोल्ड में, हॉट वेदर में, सी लेवल पर, सियाचिन रेंज पर, डेजर्ट रीजन्स पर लैंड और टेक ऑफ करने की कैपेबिलिटी रखता है और इवन ये 5000 मीटर्स तक की जो ऑल्टीट्यूड है यहाँ पर भी लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। इसके अलावा आपको इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के और भी मल्टी रोल जो है ये देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके अलग अलग कॉम्बैट रोल्स जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एनिमी एयर डिफेंस को डिस्ट्रक्ट कर सकता है। इसके अलावा भी आपको इसके बहुत ज़्यादा रोल्स जो हैं ये देखने को मिलेंगे। तो आपने ध्यान देना है कि इंडिजिनसली डेवलप्ड है, हालांकि टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे अलग कंट्री से ली गई है, लेकिन इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो हमारी इंडिया की ही है। तो इसका नाम है प्रचंड। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम आपने याद रखना है, दैट इज प्रचंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। आपने बताना है 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है उसका क्या नाम है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कलवरी क्लास सबमरीन्स जो है ये देखने को मिलेगी। कलवरी क्लास इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर जो सबसे पहली शिप है, सबसे पहली जो सबमरीन है इसका नाम कलवरी है। इस कलवरी क्लास के अंदर आपको और भी सबमरीन्स देखने को मिलेगी, जैसे कलवरी, खांदेरी, करंज, वेला, वगीर एंड वगशीर। तो 5th नंबर पर ये जो सबमरीन है इसका नाम है वगीर। इन सारी कलवरी क्लास सबमरीन्स को माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। रिसेंटली वगीर को कमीशन किया गया था, इस वजह से ये न्यूज में थी। आगे आने वाले टाइम में वगशीर को भी कमीशन किया जाएगा, तो आपने इसके बारे में याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कलवरी क्लास सबमरीन्स जो है वो डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। दैट मीन्स इनका जो प्रोपल्शन सिस्टम है डीजल और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स इनको इन सबमरीन्स को बार बार सरफेस के ऊपर आने की जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए। ये बहुत ज़्यादा देर तक अंडर सी रहती हैं और इनको बार बार सरफेस पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने कलवरी क्लास सबमरीन्स के बारे में याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज इंडियन नेवी ने रिसेंटली फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप को लॉन्च किया है। तो इसका नाम है इंडियन नेवल शिप अर्नाला। तो अर्नाला के बारे में बात करूं तो ये एक ऐसी सब सरफेस शिप है जो कि लिटोरल वाटर्स के अंदर काम करती है। तो सबमरीन्स के बारे में ऑलरेडी आपको पता ही होगा, ज्यादा देर तक वो अंडर सी अपना टाइम गुजारती हैं और बहुत ज्यादा डेप्थ पर रहती हैं। वेयर एज अगर मैं आईएनएस अर्नाला के बारे में बात करूं तो ये सब सरफेस पर रहती हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ज्यादा डेप्थ वाले वाटर्स में ये नहीं रहती, लिटोरल वाटर्स पे रहती हैं, जो कि बहुत ज्यादा डेप्थ पे आपको देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी की कॉर्वेट्स जो हैं ये देखने को मिलेगी, दैट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। दैट मीन्स ये शैलो वाटर में रहती हैं। तो उसमें टोटल यहाँ पे 8 को बिल्ड किया जाएगा, जिसमें से सबसे पहली जो है आईएनएस अर्नाला, इसको ऑलरेडी बिल्ड कर दिया गया है। इसके अलावा आपको आईएनएस अर्नाला के और भी बहुत ज्यादा रोल्स जो हैं ये देखने को मिलेंगे। सर्च एंड रेस्क्यू कर सकती हैं, माइन लेइंग कर सकती हैं, डिफेंस प्रोवाइड कर सकती हैं, इसके अलावा भी ये सर्विलेंस भी कर सकती हैं। तो ये कुछ मल्टी रोल्स जो हैं आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू अग्निलेट। अब अग्निलेट है क्या? तो बेसिकली एक रॉकेट इंजन को बनाया गया है जिसको 3D प्रिंटिंग से बनाया गया है। तो बेसिकली 3D प्रिंटिंग एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट और अलग अलग चीजों को मटेरियल की लेयरिंग के द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है। तो इसी को ही हम 3D प्रिंटिंग का नाम दे देते हैं। तो अग्निलेट जो रॉकेट इंजन है इसको कौन सी कंपनी ने बनाया है? तो नाम है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है चेन्नई के अंदर बेस्ड है, ये एक एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी है। तो बेसिकली ये कंपनी बात करती है कि ये जो अग्निलेट इंजन बनाया है ये आगे आने वाले टाइम में एक लॉन्च व्हीकल के अंदर डाला जाएगा। इस लॉन्च व्हीकल का नाम होगा अग्निबाण। तो बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी लॉन्च व्हीकल्स होते हैं तो उसके अंदर इंजन्स का यूज होता है। तो ये जो अग्निबाण लॉन्च व्हीकल है इसके अंदर अग्निलेट रॉकेट इंजन का यूज किया जाएगा और यहाँ से अलग अलग सैटेलाइट्स को, तो अलग अलग पेलोड्स को यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेलोड जो है ये 300 किलोग्राम तक की रेंज का होना चाहिए। इवन अगर मैं इसके इंजन के बारे में बात करूं तो ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन भी आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स इसके अंदर जो फ्यूल है वो लो टेम्परेचर्स पे प्रिजर्व्ड रहेगा। जैसे कि आपको सुपर कोल्ड लिक्विड ऑक्सीजन जो है ये देखने को मिलेगा, इसके साथ केरोसिन को मिक्स किया जाएगा ताकि अल्टीमेटली यहाँ पे कंबशन हो सके और इस रॉकेट का प्रोपल्शन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू अग्नि 3। तो रिसेंटली अग्नि 3 को लॉन्च किया गया है। आपने बताना है कि कौन से आइलैंड से इसको लॉन्च किया गया है। तो ओडिशा के अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से अग्नि 3 की टेस्ट फायरिंग जो है इसको किया गया है। अग्नि 3 के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसी मिसाइल है जो कि आपकी सरफेस टू सरफेस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। दैट मीन्स यहाँ पे इस मिसाइल को सरफेस से लॉन्च किया जाता है और किसी भी टारगेट को ये सरफेस पर ही हिट करेगा। इंटरमीडिएट रेंज है, दैट मीन्स इसकी जो रेंज है आपको 3000 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी। देन इट इज अ बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब है कि इसको एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री पर लॉन्च किया जाएगा, एक पर्टिकुलर एंगल पर लॉन्च किया जाएगा और अल्टीमेटली ये ग्रेविटी के अंदर किसी भी टारगेट को आकर हिट करेगा। तो इसके भी डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे आगे, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। तो रिसेंटली अग्नि 3 के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि आपको इसका जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसकी जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर तक की रेंज आपको देखने को मिलेगी। फिर हम बात कर लेते हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में जिसके अंदर आपको अलग अलग मिसाइल्स जो हैं ये देखने को मिलेगी, जिसमें से अग्नि भी एक मिसाइल है। अगर मैं बात करूं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, इस प्रोग्राम को बनाने के पीछे जो ब्रेन था वो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का था। वो चाहते थे कि हम मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। तो बेसिकली इंडिया के अंदर भी खुद की मिसाइल्स होनी चाहिए। तो इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने 1983 में अप्रूव किया और इसके अंदर 5 मिसाइल्स को बनाया गया। तो आपको 5 मिसाइल्स देखने को मिलेगी। दैट इज आप PATNA पटना के नाम से भी आप इसको याद कर सकते हैं, हालांकि पटना के स्पेलिंग ये नहीं होते, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। देन इज पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश।
पृथ्वी और अग्नि जो है ये दोनों सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। दैट मीन्स इसको सरफेस से लॉन्च किया जाता है और किसी भी सरफेस के ऊपर जो टारगेट है इसको हिट करती है। वेयर एज पृथ्वी जो है ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है और अग्नि जो है वो इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है। फिर अगर मैं बात करूं त्रिशूल और आकाश के बारे में, तो अगेन ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। दैट मीन्स इसको सरफेस से लॉन्च किया जाता है और किसी भी टारगेट को ये एयर में डिस्ट्रॉय करता है। अब अगर मैं त्रिशूल और आकाश के डिफरेंस के बारे में बात करूं, तो ये त्रिशूल जो है आपकी शॉर्ट रेंज है, वेयर एज आकाश जो है ये आपकी मीडियम रेंज है। फिर लास्ट आती है आपकी नाग, जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। दैट मीन्स एनिमी कंट्री के जो टैंक्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखती है नाग मिसाइल। फिर अगर मैं बात करूं कि ये जो सारी की सारी मिसाइल्स हैं, आपको इनके अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं ये देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने अग्नि 3 के बारे में बात की, आगे आने वाली स्लाइड के अंदर हम अग्नि प्राइम के बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बारे में। तो बेसिकली जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसको एक पर्टिकुलर एंगल पर लॉन्च किया जाता है और अल्टीमेटली ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो ग्रेविटी के अंदर यहाँ पर किसी भी टारगेट को हिट करती है। वेयर एज अगर मैं क्रूज मिसाइल के बारे में बात करूं तो इसको एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड तक लॉन्च किया जाता है और अल्टीमेटली ये सरफेस के साथ साथ ये जो मिसाइल है अपना पाथ कवर करती है और अल्टीमेटली किसी भी टारगेट को ये हिट कर देती है। इंटरसेप्शन के मामले में अगर मैं बात करूं तो आपको क्रूज मिसाइल की कम स्पीड देखने को मिलेगी, वेयर एज बैलिस्टिक मिसाइल की आपको बहुत ज्यादा स्पीड देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं डिटेक्टेबिलिटी के मामले में, तो जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो हाईली डिटेक्टेबल होती हैं क्योंकि यहाँ पे दोबारा से अर्थ के अंदर इन्होंने एंट्री की है। वेयर एज क्योंकि जो क्रूज मिसाइल है वो सरफेस पर ही अपना पाथ जो है उसको फॉलो करती हैं, तो इसको डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं इनकी रेंज के बारे में, तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो बहुत ज्यादा दूर तक के टारगेट्स को यहां पर किल कर सकती है, वेयर एज जो क्रूज मिसाइल है इनका टारगेट जो है, इनकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा कम आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो क्रूज मिसाइल है इसका प्रिसीजन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ये छोटे से छोटे टारगेट को भी बहुत कम रेंज तक के अंदर अंदर ये किल कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में। तो बेसिकली अग्नि प्राइम मिसाइल को DRDO के द्वारा बनाया गया है, दैट इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मैं अग्नि प्राइम के बारे में बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर मिसाइल टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंसी लाने के लिए ये सारी की सारी मिसाइल्स को बनाया जाता है, जिसमें से अग्नि भी एक है। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यहाँ पे अलग अलग वेरिएंट्स जो हैं इसके देखने को मिलेंगे, अलग अलग वर्जन्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको इंक्रीज्ड रेंजेस जो हैं ये देखने को मिलेगी। वेयर एज अगर मैं अग्नि प्राइम के बारे में बात करूं तो इसकी कम रेंज आपको देखने को मिलेगी। तो 1000 से लेके 2000 तक के किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। इतनी दूर तक के टारगेट को ये किल कर सकती है। बाकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है एज यूजुअल सारी अग्नि मिसाइल की तरह। बैलिस्टिक मिसाइल है, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर एंगल पर इसको लॉन्च किया जाता है और ग्रेविटी के अंदर ये किसी भी टारगेट को किल करता है। 2 स्टेज कैनिस्टर्ड मिसाइल है। तो बेसिकली इस अग्नि प्राइम में और बाकी की जो अग्नि मिसाइल है उसमें ऐसा क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं इनके डिफरेंस के बारे में बात करूं, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज है तो ये तो बहुत नजदीक के जो टारगेट्स हैं उसको किल कर सकती है। अब अगर मैं बात करूं कि ये कैनिस्टर्ड मिसाइल है, दैट मीन्स इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज्यादा इजी है। इसके अलावा भी आपको इसके बहुत ज्यादा जो एडवांटेजेस हैं वो देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू बाकी की जो अग्नि मिसाइल है जिनकी रेंज बहुत ज्यादा है। तो दैट मीन्स इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। जल्दी इसको तैयार कर दिया जाता है, जल्दी इसको लॉन्च कर दिया जाता है और अल्टीमेटली किसी भी टारगेट को ये शॉर्ट रेंज तक के अंदर अंदर किल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज पृथ्वी मिसाइल नंबर 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश एंड नाग। तो पृथ्वी और अग्नि के अंदर जो पृथ्वी और अग्नि है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, वेयर एज पृथ्वी जो है वो शॉर्ट रेंज है। तो शॉर्ट रेंज के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी रेंज 350 किलोमीटर तक की आपको देखने को मिलेगी। तो आपने बताना है कि ये जो पृथ्वी 2 मिसाइल है इसको कहां से लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली ओडिशा के अंदर चांदीपुर से इसको लॉन्च किया गया है। फिर अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी 2 के अंदर ऐसी क्या अपग्रेडेड वर्जन है, तो बेसिकली ये एक न्यूक्लियर कैपेबल टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। दैट मीन्स ये एक न्यूक्लियर वेपन की तरह काम कर सकती है। इसके अंदर आपको न्यूक्लियर आर्सेनल देखने को मिलेगा और बेसिकली ये डेटरेंस क्रिएट करने के लिए ऐसी मिसाइल्स को बनाया जाता है। तो बाकी की चीजें भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो पेलोड है 500 से लेके 1000 किलोग्राम तक का इसका पेलोड रहेगा। न्यूक्लियर कैपेबल है, सरफेस टू सरफेस है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है सबसे बड़ी बात।
तो ये इंडिया के द्वारा ही इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रलय को प्रोक्योर करने की बात की है। तो प्रलय है क्या बेसिकली? तो ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अगेन ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी रेंज आपको देखने को मिलेगी 150 से 500 किलोमीटर तक की। इसकी स्पीड जो है 1 मैक से 1.6 मैक तक की देखने को मिलेगी। मैक के बारे में अगर मैं बात करूं तो 1 मैक अप्रोक्सीमेटली 347 मीटर पर सेकेंड के अराउंड होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो मिसाइल है ये 347 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर सकती है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि ये एक क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। क्वासी बैलिस्टिक का मतलब यही है कि एक जो प्रॉपर बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसकी ट्रेजेक्टरी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है, ज्यादा एंगल पे उसको लॉन्च किया जाता है। वेयर एज अगर क्वासी बैलिस्टिक हो तो उसको कम एंगल पर लॉन्च किया जाता है और वो ज्यादा ऑल्टीट्यूड जो है उसको कवर नहीं कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज सिनर्जी एक्सरसाइज। तो बेसिकली ये एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जिसको कि सर्ट इन के द्वारा कंडक्ट किया गया। सर्ट इन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है जो कि साइबर अटैक्स के अराउंड यहाँ पर काम करती है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजों के ऊपर काम करती है, एंटिसिपेट करती है साइबर अटैक्स को, विदस्टैंड करती है, रिकवर करती है, इवॉल्व करती है और भी जो रैंसमवेयर और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व करती है। अगर मैं CERT के बारे में बात करूं तो ये मिति मिनिस्ट्री के अंदर लाई करता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर लाई करता है। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ सिंगापुर के साथ मिलकर इसने 13 कंट्रीज के साथ इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया है ताकि यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो अवेयरनेस है उसको क्रिएट किया जा सके। इन द सेम वे एक और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है, अगेन ये सर्ट इन के द्वारा, लेकिन इसके साथ मिलकर पावर CSIRT दैट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम। तो आपकी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के साथ मिलकर कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। नाम है पावर एक्स। अगेन ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्सरसाइज है। साइबर जितने भी थ्रेट्स हैं आपके, रैंसमवेयर हो गया, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि ये रिकॉग्नाइज करेगी, एनालाइज करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी साइबर इंसिडेंट्स को और उसके बाद ये इवॉल्व भी करेगी। तो रिसेंटली इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया, आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो जो है वो गांधीनगर में कंडक्ट करवाया गया था। अगर मैं डिफेंस एक्सपो के बारे में बात करूं तो बेसिकली ये एक फेस्ट है जिसके अंदर हमारी कंट्री के जितने भी लैंड, नेवल और होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं इनको शोकेस किया जाता है। तो जितनी भी हमारी इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट्स हैं, मिसाइल्स हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, उनको इस फेस्ट के अंदर शोकेस किया जाता है और ताकि यहाँ पे जो बाकी की कंट्रीज हैं इस फेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करें और अल्टीमेटली यहाँ पे हमारी कंट्री के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं उसको इंक्रीज किया जा सके। तो आपने ध्यान देना है कि डिफेंस एक्सपो का इस साल का जो थीम था दैट इज पाथ टू प्राइड, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी डिफेंस एक्सपो जो है वो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बेस्ड है क्योंकि यहाँ पे इंडिजिनसली डेवलप्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यहाँ पे शोकेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज गैब्रियल 5। तो गैब्रियल 5 अभी रिसेंटली टेस्ट की गई है। तो ये बेसिकली कौन सी कंट्री की मिसाइल है? तो इजराइल की ये एंटी शिप मिसाइल है। एंटी शिप मिसाइल का मतलब ये है कि किसी भी शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये एक मिसाइल है जो कि सी स्किमिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड रहता है। तो बेसिकली जितनी भी आपको एंटी शिप मिसाइल्स या फिर फाइटर या फिर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे वो सी स्किमिंग के ऊपर बेस्ड रहते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी रेडार्स हैं उनको ये ओवरकम कर जाता है ताकि जो भी एनिमी कंट्री है वो इस मिसाइल को डिटेक्ट ना कर सके और लोअर प्रोबेबिलिटी रहती है इसकी शॉट डाउन करने की। तो ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसको कि ब्लू स्पीयर और एडवांस नेवल अटैक मिसाइल के नाम से भी जाना जा रहा है। इजराइल की मिसाइल है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कि रिसेंटली हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन किया है। इसका नाम आपने बताना है, दैट इज इंडियन नेवल शिप INS विक्रांत। तो अगर मैं INS विक्रांत के बारे में बात करूं, हमारी कंट्री का सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। हालांकि हमारी कंट्री के पास ऑलरेडी एयरक्राफ्ट कैरियर था जो कि INS विक्रमादित्य था, लेकिन ये इंडिजिनसली डेवलप्ड नहीं था। हमने
ने सोवियत यूनियन से, रशिया से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लिया था। अगर मैं INS विक्रांत के बारे में बात करूं तो 2004 में इसको बनाने की बात की गई और अल्टीमेटली 2 सितंबर 2022 में इसको कमीशन किया गया। तो रिसेंटली न्यूज में था, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो इंडिया ने भी एक पर्टिकुलर एलीट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। दैट इज, इससे पहले सिर्फ कुछ कंट्रीज के पास ही इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जैसे कि रशिया, फ्रांस, UK, चाइना, और अब इंडिया के पास भी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हमारा जो INS विक्रांत है वो 7th लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये बन गया है। अब अगर मैं बात करूं कि रिसेंटली हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इंडियन नेवी का जो नया इंसाइन है उसको भी इनॉग्रेट किया है। तो पहले जो हमारा इंडियन नेवी का इंसाइन था वो आपको व्हाइट इंसिग्निया देखने को मिलता था, जिसमें इंडियन फ्लैग जो है ये देखने को मिलता था। इसके अलावा आपको एक क्रॉस देखने को मिलता था जो कि हमारे कॉलोनियल पास्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता था। तो इसी चीज से दूर आने के लिए हमारे जो नेवी का ये साइन है इसको चेंज किया गया है। तो इसके अंदर आपको अगेन 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिलेंगे, एक आपको ऑक्टागन देखने को मिलेगा, एक हमारा नेशनल फ्लैग जो है ये देखने को मिलेगा। तो अपर लेफ्ट कॉर्नर पे हमारा नेशनल फ्लैग है और राइट लोअर कॉर्नर पे आपको ये ऑक्टागन जो है ये देखने को मिलेगा, जिसकी यहाँ पे गोल्डन बाउंड्रीज आपको देखने को मिलेगी, एक एंकर देखने को मिलेगा, देन इज आपको एक शील्ड जो है ये देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर आपको एक नेशनल एम्बलम जो है ये देखने को मिलेगा, जिसके रिगार्डिंग अगेंस्ट यहाँ पे सत्यमेव जयते आपको लिखा हुआ मिलेगा। इवन यहाँ पे आपको इंडियन नेवी का जो मोटो है दैट इज सम नो वरुणा, ये भी आपको इस ऑक्टागन के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली ये न्यूज में था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक आपके जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।